छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। सूरदास भक्तिकाल के प्रसिद्ध संत कवि थे। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। ये सगुण मार्गी थे और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इन्होंने ब्रज भाषा के माध्यम से किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। अब हम देखेंगे इनके द्वारा लिखित पद। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुनय मूक पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तेहि पाई। यहाँ सूरदास कृष्ण यानी हरि की वंदना करते हैं। वे कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, हे हरि हे स्वामी, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ। कमल रूपी चरणों की, चरण कमल, कमल रूपी चरणों की रूपक अलंकार है। कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, हे हरि हे मेरे स्वामी। निन्ना निनगे नानु नमस्करिसुत्तेने। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, क्यों मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ? क्योंकि तुम्हारी महिमा अपार है। तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी का मतलब जिसकी कृपा से पंगु जो लंगड़ा होता है वह गिरि लंघै, वह पर्वत को भी लांघ सकता है, चढ़ सकता है। यार कृपेಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಬಲ್ಲನು, ಅಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा जो होता है वह सब कुछ देखने लगता है तुम्हारी कृपा के कारण। कुरुड नोडबल्ला। बहिरव सुनय मूक पुनि बोले, जो बहरा होता है, जो सुन नहीं पाता, वह सुनने लगता है। जो मूक है, मूगा, पुनि बोले फिर से बोलने लगता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರದಲೇ ಇರೋನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳದಲೇ ಇರೋನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ। कब यह सब कुछ संभव है? जब तुम्हारी कृपा उस पर या उन पर होगी। रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक होता है, गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वह भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। छत्र धारण करके चलने वाले हैं राजा, महाराजा, रईस लोग। ऐसे वह भी एक रंक आदमी भी राजा बन सकता है अगर तुम्हारी कृपा होगी। सूरदास स्वामी करुणामय, हे प्रभु हे स्वामी, तुम्हारी करुणा अपार है, तुम तो करुणामयी हो। बार बार बंदो ही पाई, इसलिए मैं बार बार वंदन करता हूँ। ते ही पाई, ते तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे पैरों की वंदना करता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह पहले पद का सार है। अब हम देखेंगे दूसरा पद। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट बटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बहिर परे है, बर बस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तोरे कछु भेद उपजि है, जान परायो जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी
जसोदा लेकर कंठ लगायो। यहाँ कृष्ण नटखट है, आप सबको पता है। वह एक बार अपनी माँ के पास आकर माँ से कुछ शिकायत कर रहा है, क्योंकि कृष्ण पर कई शिकायतें आ चुकी थी। यशोदा माँ को गुस्सा आया था। अब अपनी माँ के पास आकर वह सफाई दे रहा है कि मेरी गलती उसमें कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास आकर जिन जिन लोगों ने मुझ पर शिकायत की है वह सब झूठ है। लेकिन यहाँ क्या होता है, किस प्रकार शिकायत करता है और अंत में यशोदा माँ क्या करती है, हम इस पद में देखेंगे। ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ತಿಂತಾನೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ। ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಯಶೋದ ಬೈಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು। ಇಲ್ಲ, ನಂದೇನು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು। ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, यहाँ देखेंगे एक वात्सल्य रस है, इसमें वात्सल्य रस ತುಂಬಿದೆ। मैया मोरी मई, हे माता हे मेरी माँ, हेरी मेरी मैया मैं नहीं माखन खायो। हे माँ हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। मैं सच कहता हूँ कि मैंने माखन नहीं खाया है। अम्म ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर होते ही सुबह प्रभात होते ही मैं गायों के पीछे चला जाता हूँ ना। मधुबन मोहि पठायो, मैं मधुबन में गायों को चराते हुए वहीं घूमता रहता हूँ। भोर भयो गैयन के पीछे, सुबह होते ही मैं गायों को लेकर मधुबन में चला जाता हूँ। ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಣ್ಣೆನ ಕದ್ದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? मधुबन मोहि पठायो, उन गायों को कहाँ चराता हूँ? मधुबन में। यह तो इस गांव से बहुत दूर है, वहाँ रहता हूँ दिन भर, तो मैं उनका माखन कैसे चुरा सकता हूँ? माँ तुम ही सोचो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, और वहीं उस बट में, बंसी बट में मैं क्या करता हूँ? चार पहर वहीं बीत जाता है। चार पहर का मतलब है ಒಂದು ಪಹರ್ ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆ, ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। चार पहर बमसी बट भटक्यो, वहीं घूमता फिरता रहता हूँ गायों के पीछे। सांझ परे घर आयो, सांझ परे, सांझ सायंकाल, शाम होने के बाद ही मैं घर वापस आता हूँ। तो ऐसे में मैं उनका माखन, उनके घर जाकर उनका माखन कैसे चुरा सकता हूँ? मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो अभी बालक हूँ, बहुत छोटा हूँ। छीको के ही विधि पायो, जहाँ वे माखन लगते हैं ना, छींक ऊपर जो रखते हैं ना, ಮಕ್ಕನ್ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆನ ನೇತು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ? मैं तो अभी बालक हूँ। के ही विधि पायो, किस प्रकार मैं उसे पा सकता हूँ? माँ मैं तो उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उतना छोटा हूँ, मैं अभी बालक हूँ। ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆನ ಕದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನಗೆ ಅದು ಎಟ್ಕೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ। ग्वाल बाल सब बैर परे है, तुम्हें ग्वाल बालों ने कहा है क्या? ग्वाल बालक जितने भी बालक हैं ना, मेरे साथी, मेरे दोस्त जैसे, वे कोई मेरे अब दोस्त नहीं रहे, वे मेरे दुश्मन बन गए हैं, मुझसे बैर करते हैं, द्वेष करते हैं। ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನೀಗ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। बैर परे है बरबस मुख लपटायो, वे क्या करते हैं? वे माखन खाते हैं और मेरे मुँह पर उसे लपटाते हैं। तो ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। तू जननी मन की अति भोरी, हे माँ तू मेरी जननी है, तू तो मन की बहुत भोली हो, भोली भाली हो, तुम उनकी बातों पर विश्वास कर लेती हो। ये सच नहीं है माँ, ये सभी
ग्वाल बालक मुझ पर झूठा आरोप कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर अभी गुस्सा है। अति भोली हो तुम, इनोसेंट ನೀನು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇನ್ಕೆ ಕಹೆ ಪತಿ ಆಯೋ, ಅವರನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೀಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ವಾ। जिय तोरे कछु भेद उपजी है, मुझ पर तुम्हें कुछ संदेह भी हुआ होगा कि मैंने ही माखन खाया है। जान परायो जायो, जान लो माँ मैंने ऐसा नहीं किया है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, अगर तुम्हें मुझ पर अब भी गुस्सा है तो ये लो मेरी लकुटी, जो लाठी होते हैं ना, ಕೋಲು ದನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳಿ, ಲಕುಟಿ ಕಮರಿಯ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ರೀತಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರಬಹುದು। ಕಮರಿಯ ಬಹುತ ಹಿ ನಾಚ ನಚಾಯೋ, ಬಹುತ ಹಿ ನಾಚ ನಚ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಣಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ದನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। जब कृष्ण ऐसा कहकर अपनी लकुटी अपनी लाठी और जो कमरिया है उसे देने लगता है तो माँ यशोदा का जो गुस्सा था, माँ यशोदा को कृष्ण पर जो गुस्सा था वह गुस्सा दूर हो जाता है। और यहाँ सूरदास कहते हैं बेहसी यशोदा मैया हंसने लगती है कृष्ण की बातें सुनकर, भोली भाली बातें सुनकर हंसने लगती है। लेकर कंठ लगायो, और उसे अपने कंठ में ले लेती है, गले लगा लेती है। किससे गले लगाती है? ಕೃಷ್ಣ ಸೆ ಗಲೆ ಲಗಾತಿ ಹೇ। ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳೆ। ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಶೋದೆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಪದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅಗಲಾ ಪದ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ? ಸಂದೇಶೋ ದೇವಕಿ ಸೋ ಕಹಿಯೋ, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदपि देव तुम जानत उनकी, तऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावै। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कै नहाते। सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लडवो मोहन है, है करत संकोच। इस पद में कृष्ण एक बार देवकी के पास चला जाता है, मथुरा चला जाता है। जब कृष्ण वहाँ जाता है तो यहाँ ಯಶೋದ ಸೋಚ್ ಮೇ ಪಡ್ ಜಾತಿ ಹೇ। ಈಕೆಗೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, यहाँ यशोदा कहती है, किससे कहती है? एक पथिक से। पथिक का मतलब है ಈ ಪಥಿಕ ದಾರಿ ಹೋಗರು, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಕುಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಥುರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ। ಏನಂತ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು? संदेशो देवकी सो कहियो, हे पथिक मेरा एक संदेश है, उसे देवकी से जाकर कहना। हे पथिक मेरा एक संदेश है, ನನ್ನದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಈ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸು? देवकी से कहना। देवकी कृष्ण की असली माँ है, मैं तो उसकी धाई माँ हूँ। हो तो धाई तिहारे सुत की, उस संदेश में जो संदेश यशोदा ने पथिक के द्वारा देवकी को भेजा है उसमें क्या कहा है? हो तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे, यहाँ देवकी को संबोधन है संदेश द्वारा। हो तो मैं तो तुम्हारे बेटे की धाई माँ हूँ, उसका देखभाल मैंने किया है, सिर्फ उतना ही, लेकिन तुम असली माँ हो वह मुझे पता है। माया करत ही रहियो, तो दया करते रहना।
यद्यपि देव तुम जानती उनकी, हे देवकी तुम, यद्यपि तुम उनकी सारी आदतें जानती हो, उसका स्वभाव जानती हो। किसका स्वभाव? कृष्ण का स्वभाव। किसकी आदत? कृष्ण की आदत। जानती उनकी तब मोहि कही आवे, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कृष्ण से संबंधित कुछ बातें। इस पद में सूरदास यह कहना चाहते हैं कि यशोदा को कितना प्यार कृष्ण पर था और उसकी कितनी वह खातिर करती थी। संदेशो देवकी सो कहियो। यहाँ यशोदा देवकी को एक संदेश भेज रही है, एक पथिक के माध्यम से। पथिक द्वारा यह संदेश देवकी को भेज रही है। ಒಬ್ಬ ಪಥಿಕ ಯಾರು ದಾರಿ ಹೋಕನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಶೋದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? क्योंकि अब कृष्ण गोकुल में नहीं है, वह मथुरा में देवकी के पास है, इसलिए वह संदेश भेजती है। बिना कृष्ण के नहीं रह पा रही है, इसलिए वह एक संदेश देवकी को भेजती है। क्या है उस संदेश में? वह पथिक क्या संदेश लेकर देवकी को बताएगा, हम देखेंगे। संदेशो देवकी सो कहियो, एक संदेश है। यह संदेश किसको बताएगी? वह देवकी को। किसके माध्यम से? एक पथिक के द्वारा। हौ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे बेटे के देवकी, मैं तुम्हारे बेटे की एक धाई माँ हूँ, देखभाल करने वाली एक स्त्री हूँ। मैं यहाँ करत ही रही हूँ, इसलिए तुम दया करते रहना। यद्यपि देव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम्हें कृष्ण की सारी आदतें पता है, उसका पूरा स्वभाव तुम्हें मालूम है, ज्ञात है। जानती उनकी, कृष्ण की सारी आदतें, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुम ही उसकी असली माँ हो। फिर भी तब वो मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कृष्ण से संबंधित। कृष्ण को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे, हे देवकी तुम्हें पता है ना। प्रात होत, सुबह होते ही, मेरे लाल लड़ैते, मेरा लाडला, मेरा बेटा कृष्ण, ताही माखन रोटी भावे, सुबह होते हुआ क्या पसंद करता है? मक्खन और रोटी खाना पसंद करता है। हर दिन सुबह मेरा लाल कृष्ण रोटी और माखन खाता है, वही उसे भावे, अच्छा लगता है, इसलिए तुम भी उसे हर दिन माखन और रोटी ही देना, क्योंकि वही उसके लिए बहुत पसंद है। तेल उबटनो अरुतातो जल, ताही देख भजी जाते, जब मैं उस पे तेल लगाता हूँ, उसके शरीर पर, उसके सिर पर उबटन लगाता हूँ। उबटन ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। तेल लगाता हूँ, लगाती हूँ और उबटन लगाती हूँ, और तेल उबटन और तातो जल और गरम जल, अरु का मतलब और गरम जल को देखकर, गरम पानी को देखकर, तेल गरम पानी और उबटन को देखते ही कृष्ण ताही देख भजी जाते, भाग जाते हैं कृष्ण। कृष्ण मेरा लाल भाग जाता है, क्योंकि वह पसंद नहीं करता। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, तब मैं उसे मनाने के लिए, उसे नहाने के लिए क्या करती हूँ? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो कुछ भी कृष्ण उस समय मांगता है, उस संदर्भ में मांगता है, मैं उसे दे देती हूँ। सोई सोई ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ಕೃಷ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಆ ಉಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ।
सोई सोई देती क्रम क्रम कई नहाते, बाद में क्रम क्रम कई धीरे धीरे उसे नहाती हूँ, नहाते नहाती हूँ। सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, सूरदास कहते हैं यशोदा अपने उस पथिक से कहती है, हे पथिक सुनो मोहि रैन दिन, मुझे रैन दिन, दिन रात, रैन अंद्र रात्रि दिन, दिन रात बढ़ियो रहत उर सोच, मेरे हृदय की सोच दिन रात बढ़ती जा रही है। ಹಗಲಿಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ರಹತ್ ಉರ ಸೋಚ್ ಮೇರೋಲ್ ಅಲಕ್ ಲಡವ್ ಓ ಮೋಹನ್ ಹೈ ಹೈ करत संकोच, मेरे अलक लड़व तो वह मेरे कृष्ण, मेरे आँखों का तारा, अलक लड़व का मतलब है आँखों का तारा, कृष्ण मोहन है करत संकोच, क्योंकि वह मांगने में संकोच करता है. ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಇಸಿಲಿಯೇ इसके हृदय में सोच बढ़ती जा रही है. ಇಲ್ಲಿ माँ के मन की जो व्यथा होती है, व्याकुलता होती है, उसका चित्रण हुआ है. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು अगला पद, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर कई ठाड़े क्यों न जरे, मोहन बेनु बजावत द्रुमतर, साखा टेकी खरे, मोहे थावर अरु जड जंगम मुनि जन ध्यान टरे, वह चितवन ते मन न धरत है फिरी पुहुप धरे. सूरदास प्रभु बिरह दवानल नख सिख लौ ना जरे, सूरदास प्रभु बिरह दवानल नख सिख लौ न जरे. यहाँ गोपिकाएं और यशोदा कृष्ण को ना पाने के कारण, या कृष्ण अब यहाँ नहीं है, कृष्ण यहाँ मथुरा चला गया है द्वारका से, तो उनके विरह में ये सभी गोपियाँ तड़प रही है. वे सभी उस वन में है जहाँ कृष्ण उनके साथ समय बिताता था, खेलता था. तो उस जंगल में जाकर, उस मधुवन में जाकर, मधुवन एक जंगल, उस जंगल में जा मधुवनदಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು वहाँ उस जंगल की हरियाली को देखकर ये पूछती है. ಆ ಕಾಡಿಗೆ, ಆ ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಸಿರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಡನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನೀನೇನು ಹೀಗಿನ್ನೂ ಇಷ್ಟೋ ಹಸಿರಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಧುಬನ್ ತುಮ್ ಕ್ಯೂ ರಹತ್ ಹರೆ, हे मधुबन तुम क्यों हरे रहते हो, कैसे हरे रहते हो, देखो हमारी हालत क्या हो गई है, हम तो पूरी तरह से सूख गए हैं, जल गए हैं. विरह वियोग श्याम सुंदर के, हमारे लिए तो वियोग है, हम वियोग में तड़प रहे हैं. तड़प रही है किसके वियोग में, श्याम सुंदर के, कृष्ण के वियोग में हम तड़प रही है. कई ठाड़े क्यों ना जरे, लेकिन तुम खड़े खड़े क्यों जल नहीं रहे हो, हम तो जल रही है लेकिन तुम क्यों नहीं जल रहे हो. क्या तुम्हें कृष्ण का वियोग नहीं सता रहा है, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಯೋಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಾಯಿಸ್ತಿದೆ, ಕಾಡಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿರಾಗಿ ಹೇಗಿದೆಯಾ, ಯಾಕಿದೆಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಸಿರು ನೋಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಸಿರು ನೋಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿದೆಯಾ. ಮೋಹನ ಬೇನು ಬಜಾವತ್ ದ್ರುಮ್ ಪರ್ ಹಮೆ ಉಸ್ಕಿ ಯಾದ್ ಆ ರಹಿ ಹೇ, ಜಬ್ कृष्ण द्रुम तर पेड़ के नीचे बैठकर ಬೇನ್ ಬಾಂಸುರಿ ಬಜಾತೆ ಥೇ, ಕೊಳಲು ಊದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಲಿಗೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. शाखा टेकी करे और शाखाएं पकड़ कर उस पर खड़े हो जाते थे ना,
ಶಾಖ ಏನರ ಡಾಲಿಯಾ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅದರ ಸಹಾರ ಅದರ ಆಶ್ರಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ये सब कुछ हमें कितना अच्छा लगता है, उसकी याद हमें बार बार आ रही है, इसलिए तुम क्यों अभी तक हरे हो. मोहे थावर अरु जड जंगम मुनि जन ध्यान टरे. कृष्ण की जो बांसुरी है ना, उसकी आवाज़ सुनकर सभी मोहित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं. कौन कौन? थावर भी, स्थावरा जो चलता नहीं है, पेड़ पौधे या गिरी शिखर, ये सब. थावर स्थावर अरु और जड़ जंगम जो जड़ है जिसका जीव भी नहीं है, जंगम है जो चलता है, मुनि जन ध्यान टरे सबका ध्यान उधर ही है, उसी पर है. तुम क्यों अभी तक हरे हो? क्या तुम्हें उसका असर नहीं पड़ा है? वह चितवन ते मन ना धरत है, फिरी पिहुपधरे. उसकी दृष्टि से ही हमारा मन दूसरी ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम उसकी दृष्टि के बिना उसको बिना देखे रह ही नहीं सकते. इतना कष्ट हमें हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम में पुहुप धरे, तुम पुहुप पुष्प धारण कर रहे हो. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೋವು ನಮಗಿದ್ರು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೂವನ್ನು ಅರಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? पुहुप पुष्प. सूरदास प्रभु बिरह दवानल नख सिक लो न जरे. सूरदास कहते हैं कि हाँ, गोपियाँ कहती है नख शिख से, नख से लेकर शिख तक, ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಉಗುರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಲೆಯವರೆಗೆ हम पूरी तरह से जल रही है, इसलिए तू क्यों नहीं जल रहा है हे मधुबन. ನೀನು ಯಾಕೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀನು ಹಸಿರಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು, ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. तुम ऐसे कैसे हरे रह सकते हो? इस प्रकार क्या कहते हैं सूरदास गोपियों की विरह वेदना हमें बता रहे हैं. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.